अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आपके सामने एक प्यारी सी हिकायत लेकर के आए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस हिकायत को सुनने के बाद आपके जज्बा ईमानी में हरारत पैदा होगी और आपका यकीन व तवक्कुल अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात से मज़बूत हो जाएगा। रिवायत क्या है कि हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान आबिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स को मैंने फरमाते हुए सुना। वो शख्स कहता है कि एक मरतबा मुझे हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि अहद ने अपनी बारगाह में बुलवाया। मैं उस वक्त कुछ गमगीन था, इस वजह से हाजिर खिदमत ना हो सका। अलबत्ता कुछ वक्त के बाद मैं हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ तो हज़रत ने मुझसे दरियाफ़्त फरमाया, अय इब्राहीम, कल तुम क्यों नहीं आए थे? तो मैंने अर्ज़ की कि कल जो है मैं खुर्दनोश के हवाले से अपने परिवार के लिए मसरूफ़ अमल था, इस वजह से हाज़िर खिदमत ना हुआ, यानी मैं मज़दूरी के लिए गया हुआ था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि आपको मज़दूरी मिली? वो अर्ज़ करने लगे कि मज़दूरी तो नहीं मिली। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, चलो आओ, क्यों ना हम अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ गो होते हैं और अपने रब अज़्ज़ व जल से दुआ करते हैं रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए। आप इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह जो कि रिज़्क़ हलाल की तलाश में थे, आपका ये कहना था कि रिज़्क़ हलाल जो है मैं उसी की तलाश में रहता था ताकि मैं रिज़्क़ हलाल का इंतज़ाम कर दूं, एहतमाम कर दूं और अपने परिवार के गुज़र बसर के लिए इतना सामान कर दूं ताकि कुछ वक्त मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल से बातें करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए मिल जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू मालिक हकीकी है, तू ही रिस्क देने वाला है, हमें तू रिस्क हलाल अता फरमा। आप फरमाते हैं कि आप दुआ करते थे और मैं आमीन कहता था। इसी तरह से जब आपने दुआ पूरी कर ली, आप कहते हैं कि फिर मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए और मैं दुआ करने लगा और आप मेरे पीछे आमीन कहने लगे। आप कहते हैं कि रब अज़्ज़ व जल की कसम, हमारे हाथ नीचे ना आने पाए थे, यानी हमारी दुआ अभी मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि इतने में हमारे कमरे में दिरहमो दिनार की बारिश होने लगी। इतने में हमारे कमरे में दिरहमो दिनार की बारिश होने लगी। फिर अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ऐ इब्राहीम, क्या इतना काफ़ी है तेरे लिए? इतना आप इरशाद फरमाने के बाद वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं। फिर आप अर्ज़ करते हैं कि मैं जो था वहाँ पर दिरहमो दिनार जमा किया, दिरहमो दिनार मैंने वहाँ पर जमा किए और जमा करने के बाद मैंने क्या देखा कि 100 दिरहम और 100 दिनार मैंने जमा किए। उसके बाद हज़रत अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्या आपने उन दिरहमो दिनार को सही जगह खर्च किया, यानी आपने उन दिरहमो दिनार का क्या किया? तो आप कहते हैं, यानी इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उन दिरहमो दिनार से अपने परिवार के खुर्दोनोश का इंतज़ाम किया 1 हफ्ते तक के लिए और उस हफ्ते को अपने लिए गनीमत जाना। देखिए, इसमें बड़ा प्यारा नुक्ता है कि आपने जो है वो रिज़्क़ हलाल की तलाश जारी रखी और रिज़्क़ हलाल मिलने के बाद आपने ये ना समझा कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया, बल्कि आपने वो रिज़्क़ हलाल अपने परिवार के लिए इसलिए इकट्ठा और जमा किया था ताकि आपको कुछ वक्त अपने रब अज़्ज़ व जल के करीब होने के लिए मुयस्सर आ जाए। यही ईमान वालों की पहचान होती है। ऐसे ही ईमान वाले होते हैं जिनके बारे में कुरान इरशाद फरमाता है, यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह ताला जिसे चाहे मन यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे। ऐसे ही लोग होते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करने के लिए, इस दुनिया के कामों से छुटकारा पाने के लिए रिज़्क़ हलाल तलाश करते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करने के बहाने ढूंढते हैं और तलाश करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने कुछ सामान खुर्दोनोश का अपने परिवार के लिए लिया और उसके बाद मैं रब अज़्ज़ व जल की इबादत के लिए रवाना हो गया और रब अज़्ज़ व जल की इबादत में मशगूल हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी हज़रत अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे ही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक ताला बेहिसाब रिज़्क़ मुहैया फरमाता है, उन्हें बेहिसाब रिज़्क़ देता है। इससे हमें बहुत सी इबरत हासिल होती है। क्या इबरत हासिल होती है कि
रब अज़्ज़ व जल की ज़ात पर तवक्कुल मजबूत होना चाहिए। रब अज़्ज़ व जल जो हमें पैदा करता है, क्या वो हमारे रिज़्क़ का एहतमाम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। ईमान की ज़ंजीर हमारी जब तक मजबूत रहेगी, जब तक हम दुनिया की हर मुसीबत का मुस्कुराते हुए सामना कर लेंगे। अगर हमारा ईमान ही कमज़ोर होगा, तवक्कुल रब की ज़ात पर कम होगा, तो किस तरह से हम इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे, किस तरह से हम मुसीबतों का सामना कर पाएंगे, किस तरह से हम जो है गमों आलाम को बर्दाश्त कर पाएंगे। रब की ज़ात से अपना रब्त जो है मजबूत रखिए और उसकी ज़ात पर ही तवक्कुल रखिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की ही वो ज़ात है जिससे हमें यकीन, जिस पर हमें तवक्कुल, जिस पर हमें भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल बेहिसाब रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात वो है जो समुद्रों के अंदर मछलियों को रिज़्क़ देती है, उसकी ही ज़ात है जो चरिंद परिंद को रिज़्क़ देती है, उसी ही की ज़ात है जो जिन्नो बशर को रिज़्क़ देती है, उसी की ज़ात है जो 8 अरब जो आबादी है इस कायनात की, इस दुनिया की, तो 8 अरब लोगों को वो रिज़्क़ खिला रहा है। क्या वो अपने उस बंदे को रिज़्क़ नहीं देगा कि जो उसकी इबादत के लिए तरह तरह के बहाने तलाश करता है, जो उसकी इबादत के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है, रिज़्क़ हलाल तलाश करता है? बेशक ये यकीन होना चाहिए कि जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर उसको रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा। अलबत्ता हमारी नीयत जो है वो साफ़ होना चाहिए, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए और हमारे दिल में कोई खोट पाप नहीं होना चाहिए। अगर किसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने माल दिया है तो उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अपने से ये कायदा है बुज़ुर्गों का कि नेमत वालों में अपने से नीचे को देखो और आमाल में अपने से ऊपर को देखो। यानी अगर किसी के पास माल है तो ये देखो कि कोई ऐसा भी होगा जिसके पास मुझसे कम होगा। अगर किसी के पास जो है मान लो कि बड़ी गाड़ी है तो आप अपने आप को देखो, फिर नीचे वाले को देखो कि किसी के पास साइकिल भी नहीं होगी। आप अगर 2 वक्त का खाना खा रहे हो, अच्छे से अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1 वक्त का खाना भी अपने परिवार के साथ मैसर नहीं आता है। ये यकीन होना, ये ऐसा यकीन होता है, ऐसा यकीन कामिल होता है, फिर ऐसे ही लोग फलाह पा जाते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह ताला इन्हीं को बेहिसाब रिज़्क़ देता है। ऐसे ही लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने वाले हो जाते हैं, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है, उससे सारी कायनात उसकी मोहब्बत में मशगूल हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।